हेलो दोस्त, आप सभी ठीक होंगे आशा करती हूँ। राधे राधे, हर हर महादेव। अनंत पाल तोमर ने 1052 में दिल्ली की स्थापना की थी। दिल्ली संग्रहालय में एक BS 1383 शिलालेख तोमर द्वारा दिल्ली में अभी भी रखा हुआ और स्थापित है। दिल्ली किसी लुटेरे मलेज की सल्तनत नहीं, बल्कि हमारे पांडवों की बसाई सांस्कृतिक भूमि है। क्या आप सभी को पता है? हमारे महान क्षत्रिय राजाओं द्वारा बसाई विरासत हमारे जाटों, सिखों, गुर्जरों के परिश्रम में चमकती दमकती नगरी है। दिल्ली को लुटेरे, डकैत, मुगलों की कलंकित पहचान से मुक्त करो। वर्तमान दिल्ली जहाँ बसे हुए वहाँ महाभारत काल से ही अस्तित्व में है। इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, आप सभी जानते होंगे। वर्तमान दिल्ली को मूल स्वरूप तोमर क्षत्रिय वंश के सम्राट अनंतपाल तोमर द्वितीय ने इसको स्थापित किया था। और हरियाणा नामक देश जो है पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है। तोमर ने दिल्लिका नामक नगर का निर्माण किया था। लोहे के खंभे एक शिलालेख दिल्ली के संस्थापक का नाम अनंतपाल तोमर ही है। अनंतपाल तोमर है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने शिलालेख को इस प्रकार पढ़ा। संबत दिल्ली 1909 का अंग हल वही है। तो दिल्ली नाम की उत्पत्ति दिल्ली का सबसे हुई है। क्या आप सभी को पता है? आप सभी कमेंट में लिखें। लाल किले का वास्तविक निर्माता भी अनंतपाल सिंह तोमर ही हैं। वर्तमान दिल्ली पर क्षत्रिय तोमर वंश का शासन 7वीं शताब्दी से शुरू होता है और 11वीं शताब्दी तोमर ही हैं। तोमर ही और 11वीं शताब्दी के अंत तक जाते जाते समाप्त हो जाता है। दिल्ली के विषय में कहा जाता है कि यह 7 बार गुजरी है, 7 बार गुजरी 8 बार बस गई है। 7 बार गुजरी और 8 बार बस गई। ये तो मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन मैं भी हिस्ट्री का बुक उठा कर पढ़ी और उसमें था। तो और अभी जिस जगह दिल्ली बसी हुई है उसका श्रेष्ठ सम्राट अनंतपाल तोमर को ही जाना जाता है। राजवंश तोमर क्षत्रिय वंश शासनकाल 1051 ईस्वी से 1081 के मध्य महत्वपूर्ण निर्माण दिल्ली का गांव बसाया था। जब वर्तमान दिल्ली और लाल किला को लालकोट बोला जाता था। लालकोट का निर्माण कराया था और उसको बाद में लाल किला बोलने लगे। सम्राट अनंतपाल तोमर की उपलब्धियाँ और विरासत। अनंतपाल तोमर अपने साम्राज्य के रूप पूर्वी और दक्षिण तक फैला दिया। उनका विशाल साम्राज्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैला हुआ था। सम्राट ज्ञात ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार उत्तरी मध्य भारत के 150 से अधिक राज्यों के विशाल संगठन बनाए थे, जिसका सम्राट दिल्ली के तोमर शासक थे। ये सभी मिलकर भारत के संस्कृत धर्म की रक्षा हेतु वचनबद्ध थे। उस वक्त अनंतपाल तोमर भारत के सर्वशक्तिशाली सम्राट हुआ करते थे। उसके विषय में प्राप्त एक शिलालेख में लिखा गया है कि अश्वटांडे रियु पवालु रन्नासु सिंधुसु अनंत वालु बल विभव व्याय रायु मानिर्मेसन मनजन्य। सम्राट अनंतपाल तोमर सर्वत्र प्रसिद्ध है और अपने शत्रुओं के मस्तक को तोड़ देता है। उन्होंने भगवान के शेषनाग को भी हिला दिया है। सम्राट अनंतपाल तोमर से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य। लालकोट मतलब लाल किला, आज का लाल किला, वास्तविक लाल किला का निर्माण सम्राट अनंतपाल तोमर द्वितीय के शासनकाल में होता। प्रसिद्ध असीरगढ़ का जो निर्माण में अनंतपाल तोमर ने अपने गुरु हंसकर के लिए करवाया था। इस किले में बहुत बड़ा तलवारों को बनाने का कारखाना था। किला 80 किलो के केंद्र में होने और सभी को नियंत्रण रखने हेतु असीरगढ़ कहलाया। यह असीरगढ़ का किला भी तोमर का देन है। मध्यकालीन हिंदी के वास्तविक जनक अनंतपाल तोमर द्वितीय को माना जाता है कि उनके द्वारा रचित भी अनंतपाल रचना भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है हिंदी भाषा के उत्थान में। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ, दिल्ली में जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है 1052 में अनंतपाल तोमर द्वारा वर्तमान स्थिति में स्थापित किया। सम्राट तोमर ही दिल्ली का नामक गाँव बसाया, वर्तमान दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है। अनंतपाल सिंह तोमर ने करौली में फहनगढ़ किला और ताबड़वादी में पाटन के किले का निर्माण किया। हरियाणा में अनंतपाल तोमर ने
बल्लभगढ़, बादलगढ़, साथ और महेंद्रगढ़ किला का निर्माण किया। सम्राट अनंतपाल तोमर ने अपनी कुल देवी योग माया के मंदिर का निर्माण भी किया था। इस मंदिर के पास में उन्होंने एक बाबरी पक्का सिरनुमा तालाब बनवाई। अनंतपाल बाबरी के नाम से जाना जाता है। अनंतपाल तोमर के कोई पुरुष संतान न होने के कारण उन्होंने अपनी नाती अजमेर के साथ पृथ्वीराज चौहान को गोद ले लिया था। ये अनंतपाल से तोमर के नाती थे पृथ्वीराज चौहान के, आप सभी जानते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी। तो अतः अजमेर और दिल्ली का विलय होने से दिल्ली पर चौहानों का राज स्थापित हो गया दोस्तों। अभी मैंने दिल्ली की ये कहानी सुनाई दोस्तों, आप सभी को पसंद है तो फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा। आप सभी लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।